हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आपका सीटेट एग्जाम आने वाला है, तो आज हम बात करेंगे कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम में हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सा स्ट्रेटजी प्लान अपनाएं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें, या यूं कहें कि हम 120 प्लस स्कोर कर पाएं, 120 प्लस मार्क्स ले आएं। डियर फ्रेंड, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, उसके लिए उचित मेथड का यूज करना होता है, तभी हम उस काम में 110% सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सीटेट एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, कोई कठिन एग्जाम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो 3-3 बार 4-4 बार सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 2-2 3-3 अटेम्प्ट हो गए हैं लेकिन सीटेट क्वालिफाई उनसे नहीं हो रहा है, या आप पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आज आप ये हमारी क्लास एंड तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप 120 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? फॉलो ओनली 3 पॉइंट्स। आज हम आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाले हैं, 3 टिप्स बताने वाले हैं, 3 ऐसे मेथड्स का यूज आपको करना है जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो सीटेट दे चुके हैं, उनको पता है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए आप प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का, तो आपका जो पेपर रहेगा उसमें CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बाल विकास एवं शिक्षण विधि कहते हैं, इसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 30 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। और जो हिंदी होगी, आप जो फर्स्ट लैंग्वेज यूज करेंगे, भाषा प्रथम आपकी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास हिंदी रहती है। जो सेकेंड लैंग्वेज होती है यहाँ पे बच्चों के पास इंग्लिश रहती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी आपकी, 30 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। इंग्लिश जो है 30 नंबर की आपको इंग्लिश पूछेगा, 30 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। ओके, और 30 नंबर की आपकी मैथ्स आती है, जो 30 नंबर की होती है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। एंड EVS आपसे पूछता है 30 नंबर की। इस तरीके से 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट की आपकी परीक्षा होती है। ओके, मान लीजिए यही पेपर आपका अगर 6 से 8 तक पूछेगा तो क्या रहेगा? तो पेपर आपका यहां तक तो सेम रहेगा, यानी कि 1 2 3 ये 3 तो सब्जेक्ट हमारे कॉमन रहेंगे। यहां पे आके चेंज हो जाएगा। अगर आप साइंस से हैं तो आपका ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा मैथ्स एंड साइंस का, तो ये 60 नंबर का आपसे यहां से पूछ लेगा, ये सब्जेक्ट यहां से हट जाएगा। 4 ही सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स एंड साइंस मिला करके 60 नंबर आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपके 60 नंबर हो जाएंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपका यहाँ पे SST रहेगा, ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ पे SST आ जाएगा, 60 नंबर की SST पूछेगा आपसे। इस तरीके से आपके 150 नंबर हो जाएंगे, चाहे आप प्राइमरी से भी आप समझ गए, कक्षा 6 से 8 के अगर आप हैं तब भी आप समझ गए। अब बात करते हैं हमारे वो 3 पॉइंट क्या हैं। बहुत ध्यान से हमारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, पहला पॉइंट हमारा ये है कि फ्री के नंबर कैसे प्राप्त किए करें आपके हिंदी और इंग्लिश में। जो 30 नंबर की आपकी हिंदी आती है और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, उसमें से हम कितने नंबर हमारे फ्री के होते हैं जो हमें जो है कि फ्री में चाहिए कह सकते हैं। देखिएगा, पहले बात करते हैं हिंदी की। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी बुक है। अब ये जो हमारा पेपर हुआ था, इसमें पेपर की बात करूंगा, 5 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था। सीटेट कक्षा 6 से 8 तक का ये पेपर है। अब मान लीजिए कक्षा 6 से 8 तक का हो या प्राइमरी लेवल का हो, जो हिंदी पूछी जाती है उसमें हमारे कितने नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। देखिए, लिखा होता है कि निर्देश 91 से 99, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे पूरा ये एक पैसेज होता है, ये गद्यांश होता है। ओके, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन नंबर 99 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस गद्यांश से रिलेटेड रहेंगे। उनका आंसर हमको इस गद्यांश से ढूंढ करके देना है। जैसे महादेव जी स्वयं के परिचय में किस शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, तो जब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये नंबर कह सकते हैं कि हमारे फ्री के होते हैं जब हम इन पैसेज को, गद्यांश को, पद्यांश को ठीक से पढ़ करके जाएंगे, तो ये हमारा
जो है कि नंबर हमको फ्री के मिलते हैं। इसके लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी होती। तो 8 नंबर तो हमको यहाँ से मिल गए। ओके, 91 से 99 तक। चलिए देखते हैं 99 नंबर तक जो क्वेश्चन है हमारे 99 तक। जब 99 तक हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन हो गए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमको एक पद्यांश मिलेगा। ओके, एक कविता मिलेगी जिसमें लिखा होगा 100 से लेकर के 105 तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे, इस पद्यांश को पढ़ेंगे, इसमें से हमको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। 105 नंबर क्वेश्चन तक हमारे जो आंसर रहेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 13 नंबर हमको हिंदी से लगभग फ्री के मिलते हैं। तो इसमें गद्यांश से आपको 8 नंबर मिले और पद्यांश से आपने क्वेश्चंस को सिर्फ जो पैसे से उसे पढ़ करके आपने आंसर दिया, 5 नंबर आपको यहां से मिले। तो हिंदी में कुल मिलाकर के 13 नंबर आपको फ्री के ये मिल गए, जो आपने सिर्फ पैसेज को पढ़ करके आंसर दिया। जो आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश ही होती है। पेपर हमारा वही है 5 जनवरी 2022 वाला। इसमें भी आपसे कहता है डायरेक्शंस 121 to 128 रीड द पैसेज, यानी कि पैसेज को पढ़ करके क्वेश्चन 121 से लेकर के 128 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको इस पैसेज से ढूंढ करके देना है। तो 8 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 के बाद हमसे कहता है, जब हम क्वेश्चन 128 हल कर लेते हैं, फिर हमको आगे फिर मिलता है कि 129 to 135 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस पैसेज से आंसर उनका मिलेगा। तो इंग्लिश में हमारे 2 पैसेज आते हैं, हिंदी में भी 2 आते हैं, एक गद्यांश के रूप में, एक पद्यांश के रूप में। इंग्लिश में भी हमारे 2 पैसेज आते हैं। ओके, जिसमें से एक पैसेज में 8 नंबर दे करके जाता है, दूसरा पैसेज हमको 6 नंबर दे करके जाता है। कुल मिलाकर के 14 नंबर हमको यहाँ से फ्री के मिल जाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। तो इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश के मिला करके 13 एंड 14 कितने हो गए, 27 मार्क्स फ्री के मिलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप पैसेज को जितना ज़्यादा हो सके तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो पैसेज होता है वो रिपीट नहीं होता, प्रीवियस ईयर से पूछा नहीं जाता। हमेशा एक नया पैसेज आपको देखने को मिलेगा और वो हम कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हमें पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट किया जाता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो ये कहता है कि टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हर एक एग्जाम में ऐसा जरूर होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वहां से एग्जाम नहीं बच सकता, ना तो वो टॉपिक आपके एग्जाम से बच सकते हैं, उनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लाइक जैसे सीडीपी में हो गया आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत फेमस टॉपिक हो गया, आपका लर्निंग हो गया एंड आपका क्रिएटिविटी हो गया, जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलर हो गए। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़िए, प्लस उन टॉपिक्स को पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया ये हमारे पास ईवीएस के नोट्स हैं, ठीक है, तो ईवीएस के नोट्स हमने हमारे इस तरीके से बनाए हुए हैं एंड इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक पर्यावरण के क्षेत्र हो गए, आपका स्थल मंडल हो गया एंड आपका स्थल मंडल का महत्व क्या है, जल मंडल में क्या क्या होता है, क्या उसका महत्व है ना, वायुमंडल क्या है, जैव मंडल क्या है, जैव मंडल का महत्व क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम निकाल लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, आपका अजैविक हो गए, ठीक है, और इस तरीके से आपका पर्यावरण संरक्षण हो गया एंड पृथ्वी सम्मेलन 1992 हो गया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में लिखा है। फिर आपके पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन आते हैं। चिपको आंदोलन 1973 हो गया, है ना, अपिको आंदोलन 1983 हो गया, नर्मदा आंदोलन 1989। फिर पर्यावरण से संरक्षण संबंधी जो पुरस्कार होते हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाते हैं, जो आप किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज कंटेंट को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझिए। तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, रिवाइज 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपके टेट सीटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डियर फ्रेंड, आपको पता है कि आपके सीटेट में जो सिलेबस है वो आज तक नहीं बदला है। जो कोई कहता है कि सिलेबस बदल गया है, नहीं, सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है, एज इट इज सेम टू सेम है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो फिर क्वेश्चन भी तो वहीं से बनेंगे। आपके जो पिछले 5 साल के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बहुत डीप पढ़िए, स्टडी कीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी सीडीपी 75 नंबर की पूछी जाती है पूरे पेपर में, तो ये पूरे सीडीपी हम कहां से रिवाइज करेंगे? सीडीपी सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, पैसेज पूरे प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। सीटेट आपका मेहनत नहीं सिर्फ टाइम मांगता है, अगर आप टाइम देते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। सीडीपी 75 नंबर की आती है और सीडीपी आपको आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहां से करेंगे? प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपका 2023 में जनवरी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है ना 22-23 में, तो उसमें आप जैसे 2023 के जनवरी के एग्जाम ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, 2022 के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, है ना। और क्या लिख गया, 2022 के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, 2021 के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, 2020 के क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उसमें आपका पैसेज भी आ जाएगा, उसमें आपका कह सकते हैं कि ये सीडीपी पूरी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए एंड आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, ये हेल्प कैसी रही जो मैंने आपको दी, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे आप, जो है कि हिंदी इंग्लिश में पैसेज को रिवाइज कीजिए, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और जो प्रीवियस ईयर है वहां से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। सीडीपी वगैरह सारा वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा और आपके जो हिंदी इंग्लिश के पैसेज हैं ये भी वहीं से क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस से आते हैं ये सब। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आज बताया अगर इनको अच्छे से आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।